भैया केमिस्ट्री में ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भैया केमिस्ट्री कैसे पढ़े। भैया इतना सारा चैप्टर है ना, कुछ कहने लायक नहीं। भैया सच में बहुत सारा चैप्टर है। मतलब हम इतना बड़ा बोर्ड पे पूरा चैप्टर सही तरीका से नहीं लिख पाए, तो भैया आप एक छोटा सा माइंड के अंदर आप इतना ज़्यादा चैप्टर, वो भी एक सब्जेक्ट में। भैया ऐसा ऐसा आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, इतना ज़्यादा चैप्टर आप एक छोटी सी माइंड में कैसे कवर कर सकते हो। इसके लिए आपके सत्तू भैया वैसा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जिसका भैया बोर्ड एग्जाम में कहना है, इन द सेंस भैया वैसा चैप्टर जिसका वेटेज भी हार्ड बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा है। वैसा वैसा चैप्टर जिससे भैया 15 17 18 नंबर तक का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वैसा चैप्टर जिससे भैया 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको 5 से 6 या 7 वैसा चैप्टर का नाम बता देना चाहता हूँ जिसका भी हार्ड बोर्ड में भैया वेटेज सबसे ज्यादा है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी चैप्टर से 2 नंबर वाले क्वेश्चन, उसी से लगभग लगभग 5 नंबर वाले क्वेश्चन, और भैया ऑब्जेक्टिव तो उसी से रहते ही हैं। तो मैं आप सभी को फटाफट ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा भैया क्लास ना हर एक सब्जेक्ट में अवेलेबल हो सकता है। पर भैया आपको अगर फिजिक्स का चाहिए तो वो पहले से चैनल पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाइए और फटाफट आप उस वीडियो को देख के उसके अंदर जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है उसे फटाफट आप नोट कर लीजिए, और अभी से एक अलग लेवल का तैयारी कीजिए। आप भी भैया अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो, 450 के अप्रॉक्स। बिहार बोर्ड के तमाम वैसे स्टूडेंट जिनको भैया 400 प्लस नंबर लाने में ना भैया डर लगता रहता है कि भैया कैसे भी करके ना नंबर उम्बर आ जाए ना, बहुत हो गया 400 प्लस। भी लोगों ना 400 प्लस कुछ नहीं है अभी के टाइम में भैया। ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं भैया। वैसा एमबीबीएस चैप्टर बता दूंगा ना जिसका वेटेज भी हार्ड बोर्ड में हद से भी ज्यादा होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपको मात्र 3 चैप्टर बता दूंगा, कसम खा लेना उस 3 चैप्टर के सिवा 5वां चैप्टर या चौथा चैप्टर की ओर देखना भी मत। उसी से भैया लिख के दे दूंगा, उसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो भैया पूछेंगे। इस चीज का ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। और भैया पिछले कई वर्षों से सत्तू भैया के थ्रू जो भी क्वेश्चन जो भी नोट्स दिए जाते हैं ना, 100% क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में छपते हैं। इस चीज का कोई भैया बात ही नहीं करना, क्योंकि प्रूफ बहुत सारे अवेलेबल है, आप फटाफट जाके देख सकते हो। प्रूफ के लिए आपको भैया टेलीग्राम ग्रुप जिसमें हमारे तमाम वैसे क्वेश्चन जिसका आंसर दिए जाते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, और सबसे ज्यादा प्रूफ का अगर बात करूं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही देखने को मिलेगा। और भैया थोड़ा बहुत आपको प्रूफ दिखाओ तो आप हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे चले जाइए, आपको भरपूर मात्रा में वहां को देखने को मिल सकता है प्रूफ। उसके बाद शॉर्ट सेक्शन में, वीडियो के सेक्शन में और प्लेलिस्ट के थ्रू भी आपको भैया प्रूफ अवेलेबल, आप वहां जाके देख सकते हो। खैर ये सब चीजें बताने की नहीं होती है आपका भैया। बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो कि भैया पेज फाड़ के आते हैं आपके भैया के थ्रू। जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना भैया, एक अलग लेवल का बहुत सारे रिसर्च के साथ आपको दिए जाते हैं, और वो क्वेश्चन भैया छपते हैं। ठीक है, तो भैया टाइम वेस्ट नहीं करने का, फटाफट भैया हम लोग ना केमिस्ट्री का वैसा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का नाम जानने वाले जिसका भैया बिहार में वेटेज सबसे ज्यादा है। अच्छा, एक बार हम सारा चैप्टर का नाम आपको बता देते हैं कि आप भी भैया कंफर्म हो जाओ कि अच्छा यही चैप्टर हमारे सिलेबस में है। ठीक है, फटाफट भैया। सॉलिड स्टेट आपका पहला चैप्टर केमिस्ट्री का है। ठीक है, उसका भैया सॉलिड स्टेट। और हमें ये चीज बताना चाहता हूँ कि आपके भैया जो केमिस्ट्री है ना वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। मतलब उसका 3 पार्ट्स है, कहना है इन द सेंस भैया फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट भैया इसका एक ले है, मतलब एक लाइन से ये सब चीज है। पहले फिजिकल आता है, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, फिर उसके बाद भैया लास्ट में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भैया किसे कहते हैं, जो भर भर के रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भैया खाली रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, आपके मन में भैया बहुत डर लग रहा होगा कि भैया 200 प्लस रिएक्शन है, वो कैसे पढ़ेंगे रे सत्तू भैया ना मात्र 15 का रिएक्शन दे देंगे, उसी में से क्वेश्चन छपते हैं। उससे एक्स्ट्रा नहीं, उससे एक्स्ट्रा रिएक्शन भी नहीं देंगे और उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो टेंशन की क्या बात है जब भैया आपके अपने ही साथ है। फटाफट भैया हम नाम बताते चैप्टर का। ये आपका सॉलिड स्टेट है। उसके बाद भैया आपका दूसरा चैप्टर सोल्यूशन है। ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन करके होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेमेटिक्स, और भैया फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे प्यारा सा चैप्टर बता सकता हूँ, सरफेस भैया केमिस्ट्री। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आपका वेटेज है, ये जो चैप्टर से 5 चैप्टर ये आपके पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के बेसिस पे ये सब फिक्स है। लास्ट मतलब ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक का स्टार्टिंग भैया मेटलर्जी से करते हैं। उसके बाद ई ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एल्ड्रिन्स होते हैं। एपीई क्या हो गया, एपीई कहना है इन द सेंस एल्कोहल फिनोल
एंड ईथर, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद भैया हम लोग जानने वाले हैं कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हो गया भैया, कुछ पता भी नहीं चला। तो ये जो है हेलो एल्केन एंड हेलो एल्ड्रीन्स, ये आपका यहाँ से आपका इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। तो आप भैया यहाँ से लेके जितना भी आपको देखने को मिल रहा है नीचे, ये सब के सब इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो बार बार आप लोग इनऑर्गेनिक में मत घुस जाना, ठीक है। मैं सारा डिटेल बता दूंगा कि कहाँ से ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट होगा, कहाँ से इनऑर्गेनिक और कहाँ से फिजिकल, ठीक है। उसके बाद भैया एमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स और भैया पॉलीमर, ठीक है भैया। और लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री एवरीडे इन माय लाइफ। ये चीज तो भैया आप अच्छे तरीके से बता दिए। अब ये बताओ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका बोर्ड एग्जाम में वेटेज जो है ना बहुत ही ज्यादा है, मतलब किसी चैप्टर का ना भैया लिमिट नहीं रहता है पूछने का। जैसे में पी ब्लॉक का, इसका कोई लिमिट नहीं है कि 18 नंबर का पूछेगा, पूछने लगता है तो भैया 24 नंबर तक पूछ लेता है, और कभी कभी भैया 15 नंबर पे टक जाता है। तो बिहार बोर्ड का कोई डाटा फिक्स नहीं है, पर हाँ एक है कि ऑलमोस्ट इस सब चैप्टर को सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इस सब चैप्टर से भैया फटाफट नाम बताओ। आपको मैं उस चैप्टर को सर्किल कर दूंगा, मतलब उस चैप्टर को भैया घेरा बना दूंगा। भैया सबसे पहले आपका सोल्यूशन चैप्टर मैं लिख के देता हूँ, आप सोल्यूशन चैप्टर को भैया 100% कर लो। आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको कहीं भी दूसरे चैप्टर को देखने को नहीं मिलेगा, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है। सोल्यूशन चैप्टर आपका वैसा चैप्टर जिससे भैया बिहार बोर्ड कई वर्षों से लगातार इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछते हुए आ रहे हैं। आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है तो आप वहां से देख सकते हो। भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेमेटिक्स, अगर भैया आप लोग चाहते हो कि मुझे ज़्यादा घूमने फिरने का जरूरत ना पड़े और मैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आसानी तरीका से बना लूँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री में ही आप भैया 2 लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हो। पर भैया आपको करना क्या पड़ेगा, केमिकल काइनेमेटिक्स सबसे सबसे टॉप लेवल का चैप्टर है। यहाँ से आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आर्नियस इक्वेशन जैसा इक्वेशन सबको प्रूव करना होता है। भैया भर भर के यहाँ से 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक प्यारा सा छोटा मोटा चैप्टर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका भी मतलब सब कुछ ठीक ठाक होता है, ठीक है। तो आप अगर इस 3 चैप्टर को पढ़ लेते हो, आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कहीं भी इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। भैया ये 3 चैप्टर और आप एक पी ब्लॉक पढ़ लेना, आप सच बोलता हूँ आप कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। आपको भैया एक प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन है भैया उसे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना का गोली मारो भैया रटना पड़ेगा। कुछ कुछ चैप्टर बता देता हूँ, फिक्स कर लेना, डाटा फिक्स अभी कर लो। आपके फाइनल एग्जाम में उसी चैप्टर के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे, इस चीज का ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। मेटलर्जी लॉन्ग क्वेश्चन के बेस पे आएगा। उसके बाद पी ब्लॉक और एक प्यारा सा भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख लेना, हेलो एल्केन देख लेना, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर कार्बोक्सिलिक एसिड, और भैया इधर से एक एमीन देख लेना। ए भैया जी आप तो यहाँ पे खिचड़ी पका दिए, इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि वीवीआई चैप्टर कौन है और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर 5 नंबर के लिए कौन है। तो एक सेकंड मुझे भी जरा दे दो, मैं भी बता देता हूँ। भैया ये जो चैप्टर है ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होते हैं, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी है भैया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बोल सकते हो। पी ब्लॉक को तो भैया गर्दा गर्दा उड़ा देना, नहीं भी समझ में आए तो उसका एक एक लाइन ही रट जाना, पहला लाइन से लेकर लास्ट आखिरी लाइन तक आपको चैप्टर ही रट जाना है, कुछ क्वेश्चन पूछेगा अइबे करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के कैटेगरी में आता है। एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर ये भी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के कैटेगरी में आता है। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लेना अच्छे तरीके से, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के कैटेगरी में आते हैं। और एक लास्ट हमारा है एमीन, ठीक है। और भैया अब ये बताओ, मार्कर का कमी नहीं है, भर भर के मार्कर है अपने पास। भैया जिस क्वेश्चन के लिए इंपोर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूँ ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, अब उसको हम इस मार्कर से करेंगे। तो भैया के पास क्या है, भैया मार्कर का कमी नहीं है, जो भी चैप्टर जो भी लॉन्ग क्वेश्चन का कैसे होगा ना सारा अलग अलग मार्कर से बता दूंगा। भैया अब हमारा मेन फोकस क्या है कि कुछ वैसा चैप्टर का नाम बता दो जिससे हमारा भैया 5 नंबरिया सॉल्व हो जाए, और हम 100% जो फोकस है ना उसी चैप्टर पे दे देंगे 5 नंबर वाले के लिए। तो समझो, ठीक है।
भैया सॉल्यूशन जो चैप्टर है वो आपके 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित हो सकता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और भैया केमिकल काइनेमेटिक्स मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का ये 3 चैप्टर आपको भैया हर हाल में रखना होगा, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर वाले क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव हो या भैया लॉन्ग क्वेश्चन हो, यहाँ से हर हाल में भैया पूछे जाते हैं। ये 3 वैसा चैप्टर है जहां से लॉन्ग क्वेश्चन 100% छपते हैं। आप क्वेश्चन बैंक पलटा के देख लेना, इस 3 चैप्टर के सिवाय आपको कोई अदर चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद भैया एक और चैप्टर बता दूं ना, यहाँ से तो आप 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म किए, हमारा बनाना 3 होता है, बिहार बोर्ड पूछता 6 है, हम आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन का चैप्टर कंफर्म करते तो वहीं सही भी करेगा। बनाना भैया आपको 3 रहता है। एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ भैया, मेटलर्जी ये जो चैप्टर है ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। किसके लिए? 5 नंबर वाले के लिए। उसके बाद भैया आप भैया पी ब्लॉक को गर्दा गर्दा उड़ा के पढ़ लेना, गर्दा गर्दा उड़ा के पढ़ लेना, पहला लाइन से लेके आखिरी लाइन तक धुआंधार पढ़ लेना। लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। उसके बाद सबसे प्यारा लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये देख लेना आप भैया, हर हाल में आपके साथ अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। आंख खोल खोल के देखो, चैप्टर के सामने भैया स्टार बना दिए हैं, आंख खोल खोल के देख लो। बेशक भैया जी खिचड़ी पक गया है, पर खिचड़ी के साथ भैया पापड़ वगैरह घी भी हो तो और भी मजा आता है। तो सब कुछ इसमें डाला हुआ है, एकदम दही वगैरह सब सारा कुछ इसमें डाला गया है, ठीक है। सोल्यूशन चैप्टर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके 5 नंबरिया के लिए है, और केमिकल काइनेमेटिक्स आपके भैया 5 नंबरिया के लिए है। ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। मेटलर्जी आपके भैया 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए है, टी ब्लॉक भैया आपके 5 नंबर वाले के लिए है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके 5 नंबर वाले के लिए है। अच्छा भैया ये बताओ कि जो अब 5 नंबर वाले के लिए तो बता दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर से अब बताओ कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का कैसे पढ़ना है। उसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ना है जी, नहीं पढ़ना है रे, जिसके सामने स्टार बनल है ना बस उसको पढ़ लो, और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो अदर है उसको 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे और ऑब्जेक्टिव पे भर भर के पूछो। ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव आपको इस चैप्टर से लेके और भैया इस चैप्टर तक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको भैया बहुत अच्छे तरीके से कंफर्म याद होगा तो ही आपको मार्क्स मिल सकता है। थोड़ा सा भी अगर आप लाई लपेट किए, मतलब कंफ्यूजन हुआ, उसका नंबर सीधे कट जाएगा और आप अच्छे खासे मार्क्स नहीं ला पाओगे। मैं आपसे भैया रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि जितना भी मैं चैप्टर बताया उस चैप्टर को एक जगह पे लिख लो, और उसके अंदर में भी जितना के सामने स्टार लिखा हुआ है आप भी स्टार बना लो, और उस सभी चैप्टर को 5 नंबर के लिए भैया बेहद ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। वहां से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। आप खुद भैया क्वेश्चन बैंक में ये सब चीज देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च के साथ ये सब क्लास लाया जाता है, तो टेंशन की क्या बात है जब भैया फिर से आपके साथ है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो के लिए ओके बाबा, टेक केयर एंड जय हिंद।